So I'll create a new class over here. So I'll create a file and I'll say person class. Okay. Yes. So class. So how to create a class in TypeScript? Basically, you just have to write same keyword class and then whatever name like person या फिर आपको एक लॉगिन का क्लास क्रिएट कर दो. जैसे हम पेज क्लास ऑब्जेक्ट हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास मेथड बनाएंगे पीओएम, तो उसमें लॉगिन का पेज का क्लास हो गया, डैशबोर्ड का क्लास हो गया, हर पेज की क्लास बनाएंगे हम. तो वहाँ ये कंसेप्ट आपको यूजफुल रहेगा, राइट. So right now I'll just say login class person, and then there will be properties. Then there will be properties and methods. तो methods हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम सीधा कंस्ट्रक्टर ही देखेंगे. तो फिलहाल what I'll do, I'll say name, okay, and it's accepting string. Okay. person का नाम होगा, से फॉर एग्जांपल एज ले लेते हैं. ओके, ये दो. सर यहाँ पे लेट नेम ऐड नहीं करना. अभी फिलहाल हमने उनको इनिशियलाइज भी किया, लेट नहीं भी रखते तो दैट्स आल्सो फाइन. एक कंस्ट्रक्टर एक्चुअली चाहिए, इसमें नहीं भी रखते तो फाइन है. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जैसे जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता था, क्लास का नाम खुद ही कंस्ट्रक्टर होता था. जैसे यहाँ पे पर्सन क्लास है तो मैं पर्सन को ही अगर लिखता हूँ तो फिर वो कंस्ट्रक्टर बन जाता था. लेकिन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर करके कीवर्ड है. ओके, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एनीवन हैज आइडिया? इसमें मतलब सेम नेम एज क्लास नेम, एंड उसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज हो जाते हैं. हाँ, बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, या फिर आप बोलो कंस्ट्रक्टर अगर हमारे क्लास में होता है, और जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, एंड कंस्ट्रक्टर का सोल पर्पस क्या होता है, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स. Okay, to initialize the instance variable when at the time of object creation. Okay, at the time of object creation, okay, instance variables को हम initialize कर सकते हैं. तो ये instance variable है. instance variable और class variable का difference क्या है? instance static, non-static, instance and class variable. ठीक है, देखो इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, हम बोलते हैं ना क्लास का इंस्टेंस यानी क्लास का ऑब्जेक्ट. ओके, और क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड क्या होता है कि वो वेरिएबल या वो मेथड क्लास के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, इंस्टेंस के थ्रू. तभी वैसा नाम दिया. तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उस क्लास का एक इंस्टेंस, है ना, एक पोर्शन बोल सकते हैं. ओके, ये जो कि मेथड के आउटसाइड मतलब डिफाइन होते हैं. हाँ, राइट. तो ये कंस्ट्रक्टर है, उसके बाहर हमने क्लास लेवल पे लिखा है, तो ये हमारे क्या हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल. सो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर भी होता है to initialize the instance variable. हमें इनिशियलाइज करना है ना, ये इक्वल्स हमने लिखा है, मतलब क्या कि इनिशियलाइज किया है. जो भी हम नेम और एज एज अ पैरामीटर या वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू हम दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज में पास करेंगे. तो दिस डॉट नेम मतलब ये, और
दिस डॉट एज मतलब दिस यानी रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। दिस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। दिस करंट ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, क्लियर अप टिल दिस पार्ट? ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। हमने सिर्फ लिख दिया स्ट्रिंग नंबर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग उसमें ऐसे पैरामीटर्स पास करें, और दिस डॉट न्यू या दिस डॉट एज से हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, और इक्वल करके हम ये दोनों की वैल्यू इनमें असाइन करें। ओके, दैट इज हाउ इट। अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जनरली जब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो वो कॉन्स्ट लिखते हैं हम लोग, कॉन्स्ट। जैसे लेट मैंने आपको बताया था फॉर वेरिएबल्स। ओके, जैसे कॉन्स्ट भी होता है, वो वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन जनरली हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैं नहीं चाहता कि उसमें हम चेंज करें, या फिर उस ऑब्जेक्ट में हम कोई दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्टोर करें, या फिर वो कहीं दूसरी क्लास के लिए भी हम क्लास का इंस्टेंस स्टोर करें। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्ट आई से p1 इक्वल्स न्यू पर्सन जॉन है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, p1 क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। जावा में हम कैसे लिखते थे, क्लास नेम पर्सन p1 इक्वल्स न्यू पर्सन, ऐसे करते। यहाँ पे पर्सन लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्ट जनरली हम सिर्फ बता रहे कि अब हम एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो टाइप वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी उस चेंज नहीं होगा। p1 सभी ऑब्जेक्ट के पहले हम कांस्टेंट ही लिखेंगे सर? हाँ, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। द रीज़न इज कि कभी भी ऑब्जेक्ट में आप ट्राई टू राइट लेट भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि p1 में मैं किसी दूसरे क्लास का इंस्टेंस स्टोर कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट राइट। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट करके मैं बोल रहा हूँ कि भाई p1 में सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास का वो पर्टिकुलर करंट इंस्टेंस है। p1 को अगर मैं दोबारा करने जाऊँगा, दोबारा उसमें कोई दूसरा इंस्टेंस सेव करने जाऊँगा, तो मुझे एरर थ्रो करेगा। और हमारा ऑब्जेक्ट या पर्पस ये होता है ना कि एक बार हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, इंस्टेंस स्टोर कर लिया, तो आई डोंट वांट टू चेंज इट, एंड दैट इज द रीजन हम लोग कॉन्स्टेंट। तो न्यू पर्सन, न्यू इज लाइक एलोकेट्स मेमोरी, ओके, टू दिस पर्टिकुलर क्लास फॉर जॉन एंड 30। so जॉन इज नेम एंड 30 इज एज। ये दोनों स्ट्रिंग नंबर है। ये पास होगा कहाँ पे, जब हम जैसे ये लाइन लिखते हैं तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। जैसे हम ये लाइन लिखते हैं तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जॉन जो है नेम में जाएगा, 30 जो है एज में जाएगा। दिस विल बी असाइंड टू दिस इंस्टेंस वेरिएबल। अब जब मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, p1 है, तो p1 से एक्सेस करेंगे। तो मैं लिखूंगा console.log p1.name and similarly p1.age। तो नेम और एज ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हैं। उन दोनों को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन मतलब असाइन करना, वैल्यू असाइन करना। डिफाइन मतलब असाइन करना, तो मैं उसमें ऑब्जेक्ट असाइन कर राइट। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इस तरह से होगा, से फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट p2 एंड से फॉर एग्जांपल दूसरी दो वैल्यू। अब अगर मैं इसमें ऑप्शन, अगर अब मैं p2 डॉट नेम करूँगा, p2 डॉट एज करूँगा, तो कौन सा आएगा, जेन और 25। तो सी नेम और एज तो एक ही बार आपने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स बताए और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, लेकिन मैं जितने इंस्टेंस बनाऊं, अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करूं, उतने अलग अलग वैल्यूज में असाइन कर सकता हूँ। या आप बोलो अलग अलग वैल्यूज इंस्टेंस के हिसाब से असाइन होगा, है ना। इसका मैं जनरली एग्जांपल क्या देता था कि समझो आप एज एन इंडिविजुअल यू आर एन इंस्टेंस वेरिएबल, है ना।
consider you as an individual are an instance variable. अभी आपके लाइफ में there are many people, right? You have your parents, you have friends, okay? You might be having colleagues, okay? तो सब आपको अलग तरह से रेफर कर रहे हैं, और ऐसा समझो कि each and every individual is referring and behaving in a different way. They have a different image for you. आप हो तो इंडिविजुअल एक ही, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एज ए डॉटर की तरह रेफर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं. सेम वे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ अलग बिहेवियर होगा और अप्रोच करेंगे. सेम वे आपके कलीग्स या आपका बॉस अलग तरह से. तो दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना. योर बॉस, योर पेरेंट्स, they are different objects and they are referring to you or accessing to you in a different manner or. ठीक है. सो इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल जो है नेम और एज, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए उनका रेफरेंस अलग है. P1 के लिए नेम रेफरेंस अलग, P1 के लिए नेम आप एक्सेस करो अलग से और P2 अलग से एक्सेस कर दो. P2 से नेम एक्सेस करो. P1 का रेफरेंस अलग है, P2 का रेफरेंस अलग है. ठीक है, क्लियर हुआ ये इंस्टेंस का कंसेप्ट? समझ रहे हैं? हेलो. हाँ हाँ बोलो. सर हम यहाँ लेट करके भी यूज कर सकते हैं ना, अगर क्लास नहीं क्रिएट करना है तो? क्लास नहीं क्रिएट करना तो लेट कहाँ पे? वेरिएबल्स के सामने. हाँ कर सकते हो आप, लेट तो कर ही सकते हो ना यूज. तो सर इसमें क्या डिफरेंस है, लाइक क्लास क्रिएट किया और लेट का यूज करके हमने किया तो? क्लास करते हो ना, सिंपल लेट से करते हो तो एक वेरिएबल बनता है, राइट. लेकिन क्लास में ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है. इंस्टेंस वेरिएबल यानी क्लास का जब कंसेप्ट आता है तो आपके ऊप्स के कंसेप्ट आ जाते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में. आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट. फिर आपके इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं. तो जनरली हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं ताकि ये इट इज़ कन्फाइंड एंड इट इज़ अटैच्ड टू, these properties are attached to this particular class. This method या कोई दूसरा मेथड बनाऊंगा मैं तो वो अटैच होगा उस पर्टिकुलर क्लास को. तो मैं उस प्रॉपर्टी को और उस मेथड को, हम वेरिएबल्स को प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो हम जब वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे. ओके. तो सर हम लेट यूज नहीं करेंगे इन दैट केस? हाँ, यहाँ पे हम लेट यूज नहीं करेंगे. जब आप नॉर्मल एक वेरिएबल बनाते हो तब आप लेट यूज करते हो. बट सर हम फिर क्लास ही डिफाइन करेंगे ना अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फिर तो लेट का यूज नहीं आएगा ना, मैं ये बोल रही हूँ. नहीं, लेट का यूज आ सकता है. जब आप वेरिएबल्स आपको बनाने होंगे तो आप यूज करोगे ना. नॉर्मल वेरिएबल्स बनाओगे तब आप करोगे. नहीं डिपेंड करता है कि क्लास बना रहे हो तो उसमें नहीं आएगा. अब जैसे हम पेज अपने क्लास बना रहे हैं, हाँ, तो वहाँ नहीं आएगा. लेकिन अगर आप मैं प्लेराइट कॉन्फ़िग ओपन करूँगा तो उसमें हम लोग बनाते हैं लेट करके वेरिएबल्स. कोई फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना है तो भी मैं लेट यूज करूँगा. टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स का कांसेप्ट है सर? हाँ, स्टैटिक का कांसेप्ट है ना यहाँ पे. और लोकल वेरिएबल्स का सर? लोकल वेरिएबल जैसा नहीं है. लोकल और ग्लोबल वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सिंपली लोकल वेरिएबल मतलब वही जो आप लेट वाला जो कंसेप्ट बोलते हो वैसा, लेकिन वैसा कंसेप्ट नहीं है. यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल. ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है. अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ, स्टैटिक कंट्री से करेंगे तो स्टैटिक मतलब ये दोनों जो भी पर्सन मैं डिफाइन करूँगा ऑब्जेक्ट P1 P2 पर्सन, जितने भी पर्सन है उन सबकी कंट्री यूएस से ही रहेगी. तो ये कॉमन है, राइट. ये यूएस से जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे बनेंगे इन सब के लिए कॉमन है. अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग पर्सन डॉट सी, अभी
अब जब मैं अगर इसको एक्सेस कर रहा हूँ, है ना, कंट्री को, तो मैं किससे एक्सेस कर रहा हूँ? पर्सन से। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री जो है इट इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हमेशा एक्सेस होता है क्लास नेम से, इसलिए उसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल कहो या फिर उसे क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं। और ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये सेम कंसेप्ट है आपका जावा में भी, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, इंस्टेंस एंड क्लास। तो क्लास वेरिएबल हमेशा स्टैटिक लिखना है आपको। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, दो होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, यानी ये जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कॉमन अक्रॉस ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। आप क्लास के जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे, है ना, उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही है, रेफरेंस कांस्टेंट हो रहा है। यानी p1 डॉट कंट्री, p2 डॉट कंट्री करूँगा तो यूएस से ही आएगा। सी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। पर्सन लिखा है, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट सी, यहाँ पे आ गया p1 डॉट, या यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा अलाउड नहीं है, बट जावा में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि p1 जो है दैट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। तो p1 डॉट कंट्री या p2 डॉट कंट्री करोगे तो आपको यूएस से ही मिलना चाहिए, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस इसलिए नहीं करते क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू सेम है, सॉरी रेफरेंस सेम है। तो वो जो वेरिएबल होगा, स्टैटिक वेरिएबल, वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए अगर रेफरेंस सेम है तो हम क्लास से ही एक्सेस करेंगे ना। क्योंकि इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस डिफरेंट हो जाता है ना। जैसे आप समझो हाँ, इंडिया एज अ कंट्री है, राइट, और उसमें डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, ओके, डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, और यू कैन से इंडिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहते हैं, साइन या लोगो जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो है तो वो सब पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की, है ना, दे आर इंस्टेंसेस ऑफ इंडिया ओनली, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो झंडा या लोगो या साइन जो भी होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन कंट्री का तो झंडा एक ही होगा, और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने हेड ऑफिस में वही लगाएंगे अलॉन्ग विद देयर फ्लैग और समथिंग। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के साइंस है वो इंस्टेंस है, क्योंकि वो कंट्री के ही पार्ट है ना, कंट्री के ही इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज है। तो उनके अलग अलग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव गोल्स सब पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो वो तो इंडिया का सेम है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कॉमन है, तो वो स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, मतलब सब रेफरेंस कांस्टेंट हो गया, वैल्यू नहीं। आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। सर एक और बार एक्सप्लेन करोगे तो? श्योर श्योर। देखो, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया ना, आप एज ए इंडिविजुअल हो और जितने भी आपके आसपास लोग हैं वो आपको अलग तरह से रेफ़र करेंगे, राइट। जैसे आपके स्पाउस होगा वो आपको शायद नाम से रेफ़र करेगा और उसका बिहेवियर अलग होगा, तो वो रेफरेंस अलग कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स होंगे वो आपको अलग रेफरेंस करेंगे, ठीक है। यस सर। तो रेफरेंस अलग हो गया, तो आप समझो कि आप इंस्टेंस वेरिएबल हो गए कि सबका रेफरेंस अलग है ना, पेरेंट्स का रेफरेंस आपको अलग है और स्पाउस का रेफरेंस आपके लिए अलग है, राइट। तो ये इंस्टेंस में होता है कि हर ऑब्जेक्ट अलग तरह से रेफर कर रहा है, वैल्यू अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। वैल्यू की बात नहीं करें, हम रेफरेंस की बात करें, ठीक है। तो सब पेरेंट्स स्पाउस अलग रेफर कर सकते हैं। अब मैं स्टैटिक की बात करता हूँ, क्लास वेरिएबल की। तो अगेन सेम एग्जांपल, आप एज ए इंडिविजुअल हो, पेरेंट्स आपको रेफर कर रहे हैं, राइट,
लेकिन समझो आपका जो नाम है, से फॉर एग्जांपल अपेक्षा और सान्या व्हाटएवर, राइट? तो योर पेरेंट्स जब भी बोलेंगे कि या कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर डॉटर्स नेम, तो दे विल से ओके माय डॉटर नेम इज अपेक्षा, सान्या, एंड सेम गोes फॉर योर स्पाउस आल्सो. इफ दे विल समवन आस्क व्हाट इज योर नेम, तो दे विल से अपेक्षा और सान्या, से, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कोई भी रेफर कर रहा है तो आपके नाम से रेफर कर रहा है, समझो अभी, राइट? इसको वैल्यू मत समझो, ओके? वैल्यू डोंट काउंटेड एज अ वैल्यू. अभी आपको जो रेफर कर रहे हैं वो नाम से कर रहे हैं. कल को उठ के अगर आपका नाम चेंज कर देते हैं तो सब आपको उस नाम से बुलाएंगे, राइट? सब आपको उस नाम से बुलाएंगे. तो आपका रेफरेंस क्या हो गया? रेफरेंस आपका जो नया नाम हो गया वो आ गया आपका, राइट? तो पेरेंट्स के लिए आप अपेक्षा के बदले से फॉर एग्जांपल अपेक्षा 1 ले देते, राइट? वो हो गया, राइट? वैसे तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, रेफरेंस सेम हो जाता है. वैल्यू को भूल जाओ. अभी समझो यहाँ पे यूएस है, तो मैं परसेंट डॉट कंट्री करूँगा तो यूएस से आएगा. जावा में अगर मैं P1 से भी कर सकता हूँ, तो P1 अगर मैं समझो यहाँ पे भी कर देता हूँ ना, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, परसेंट से करते हैं. तो अगर मैं परसेंट डॉट कंट्री में कुछ और वैल्यू देता हूँ, तो अब वो जब परसेंट डॉट कंट्री करूँगा तो वो कनाडा देगा, यहाँ पे वो यूएस से दे रहा है. तो मैं पर्सन से उसको एक्सेस करूँ. पर्सन क्या है? पर्सन इज अ क्लास. तो मैं जब भी स्टैटिक वेरिएबल होगा उसको मैं क्लास से एक्सेस करूँगा, क्लास के नाम से. और जो नॉन स्टैटिक होगा उसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करूँगा, क्योंकि इनका रेफरेंस हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा, है ना? वैल्यू नहीं, वैल्यू तो सेम भी हो सकती है. मैं यहाँ पे जॉन भी लिख सकता हूँ, राइट? आई कैन से जॉन एंड देन यहाँ पे मैं 30 कर दूँ, 30 कर दूँ, तो ठीक है, फाइन. P1 डॉट नेम भी जॉन देगा, P2 डॉट नेम भी जॉन देगा, क्योंकि मैं सेम वैल्यू पास करता हूँ. तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. P1 एक अलग इंस्टेंस है, P2 एक अलग इंस्टेंस है. P1 से नेम और एज जो आपने असाइन किया है वो आएगा, P2 के सामने जो आपने वैल्यू असाइन की वो आएगी. कल को उठ के मैं अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, राइट, तो वो नई वैल्यू आएगी, क्योंकि रेफरेंस अलग है. तो नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल को हम जब रेफर करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वो डिफरेंट एक्सेस होता है, राइट? P1 के लिए अलग रेफरेंस है, P2 के लिए अलग रेफरेंस है. लेकिन जो स्टैटिक होता है वो रेफरेंस कांस्टेंट होता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए हम ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस करते, हम सीधा क्लास से एक्सेस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ द क्लास ओनली. अब जब सारे इंस्टेंस के लिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में बताऊँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं, शायद इससे जैसे इसे ऐसा समझो, ये एक है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया. P1 ऑब्जेक्ट है, P2 ऑब्जेक्ट है और P3 ऑब्जेक्ट है, राइट? और ये आपका नॉन स्टैटिक है, नेम और एज, ठीक है? और दूसरा क्या है? कंट्री. कंट्री इस तरह से समझो. तो ये नेम और एज अगर आप देखो तो मैंने क्या बोला, दे आर स्टैटिक. तो P1 के लिए ये अलग होगा, ठीक है? वैसे P2 के लिए भी अलग होगा. तो मतलब P2 के लिए अलग एक बनेगा नेम और एज, और P3 के लिए अलग एक नेम और एज बनेगा, ठीक है? अलग रेफरेंस, राइट? वैसे यहाँ पे P3 के लिए नेम अलग होगा और एज अलग होगा, ठीक है? तो आपने बनाया तो क्लास में एक ही बार है, लेकिन P1 अलग उसको रेफर कर रहे हैं, P2 अलग रेफर कर रहे हैं, P3 अलग रेफर. ये आपके नॉन स्टैटिक हो गए. अब स्टैटिक में क्या है? कंट्री है. तो अब मैं स्टैटिक को देखते हैं. तो स्टैटिक के केस में क्या होगा? P1 के लिए एक ही रेफरेंस उसी को रेफर कर रहा है, P2 भी
उसी को रेफर कर रहा है, ठीक है, और T3 भी उसी को रेफर कर रहा है। तीनों का रेफरेंस सेम है, राइट, तीनों का रेफरेंस सेम है। अब जब रेफरेंस तीनों ऑब्जेक्ट का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं करेंगे, हम क्लास से एक्सेस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तभी एक्सेस करेंगे जब रेफरेंस अलग हो, राइट, है ना? समझ आ रहा है? क्लियर? यस सर। इस तरह से आपको, ठीक है। तो जनरली हम स्टैटिक उसी को रखेंगे जो मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल सब जगह उसकी वैल्यू सेम है। जैसे URL हो गया, राइट, ब्राउज़र का नाम हो गया, जनरली आप सेलेडन में देखा होगा, हम URL को, ब्राउज़र को, ये सब को क्या कहते हैं, सेम रखते हैं, स्टैटिक रखते हैं, क्योंकि वो पूरी क्लास के लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर नहीं करेगी, राइट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर नहीं करेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस डिफरेंट होता है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम अलग तरह से रेफर करेंगे, तो हम उसको नॉन स्टैटिक कंसीडर करेंगे। तो एक काम करते हैं, आज यहाँ तक रखते हैं, मनोस्मृता भी नहीं है, तो विल स्टिक टू दिस पॉइंट ओनली अप टू दिस पॉइंट, बिकॉज़ मुझे उससे फिर से सब चीज़ें वैसे समझानी है, दिस इज अ लिटिल बिट हेवी, तो आई डोंट वांट टू रश। हम फ्राइडे को कनेक्ट करते हैं। ओके सर। like particularly static वेरिएबल है, वो हर एक लाइक इन द सेंस इंस्टेंस के बाद हमें प्रिंट करवाना है, तो सर हाँ, तो आप मतलब क्लास के नाम से उसको एक्सेस करेंगे सिर्फ तो हर एक के बाद प्रिंट हो जाएगा। हर एक के बाद मतलब समझा नहीं, अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी सर जस्ट जैसे P1 के बाद मतलब वो कंट्री प्रिंट होगा। नहीं, वो फिर आपको लाइन ऐसे लिखनी पड़ेगी ना, जैसे अगर आपको इसके बाद प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा console.log person dot country। ओके सर। बट वो अभी वैसा ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। सर ये यूज होता है सर, ये स्टैटिक वेरिएबल्स कभी लाइक ऑटोमेशन? स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों यूज करते ओके सर। हैं, और आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इसके बारे में, डिफरेंस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये कंसेप्ट काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो फिर आप इसके ऊपर अच्छे से समझो। अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, बिकॉज सर एक और क्वेश्चन था, ये कंस्ट्रक्टर जैसे एज सेम एज क्लास नेम होता है जावा में, यहाँ पे लाइक ये कीवर्ड यूज करना रहता है, यानी कि स्पेसिफिकली इसमें सभी में मतलब मेंशन करना रहता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर मेंशन करना रहेगा। और अगर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल POM देखेंगे हम लोग, तो उसमें हर पेज का, जैसे लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड पेज है, है ना, कोई ऐड कस्टमर पेज है, या व्हाटएवर पेमेंट पेज है, तो हर पेज का एक क्लास बनेगा। लॉगिन पेज का क्लास बनेगा, डैशबोर्ड पेज का क्लास बनेगा, ऐड यूजर का, एडमिन का क्लास बनेगा, एडमिन पेज का क्लास बनेगा, हर पेज का क्लास बनेगा। और वो हर पेज के क्लास में आपके कंस्ट्रक्टर होंगे ही होंगे, जिसमें आपको लोकेटर्स को इनिशियलाइज करना होगा। ओके, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स के जो लोकेटर्स होंगे, वो लोकेटर्स उसके अंदर इनिशियलाइज होंगे। ओके सर। है ना? और मेथड्स क्या होंगे? मेथड्स होंगे उस क्लास में जो आप फंक्शनैलिटी लेके चलते हो। जैसे लॉगिन पेज में फंक्शनैलिटी क्या है? मतलब लॉगिन होना। हाँ, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड और एंटर पासवर्ड, सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो ये आपके मेथड्स हैं जो फंक्शनैलिटी है। ओके सर। वो फंक्शनैलिटी का नाम या मेथड का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लॉगिन मेथड या व्हाटएवर समथिंग। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर।
स्टॉप करते हैं।